मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस 5वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत पिछले दिनों क्लेरट्स फॉर्म और रिड्यूसिबल इनटू क्लेरट्स फॉर्म पढ़ा था और आपको बताया गया था कि आपका वहां तक क्लेरट्स फॉर्म में आपका एक क्वेश्चन बल्कि पूछा जाएगा। अब आज से जो हम शुरू करने जा रहे हैं वह आपका दूसरे क्वेश्चंस के लिए है। तो उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आप लोग को ध्यान होगा, आप लोग एक आव्यूह पढ़े थे, लंब आव्यूह, जिसका अंग्रेजी होता था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जस्ट लाइक यहाँ पर ऑर्थोगोनल शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है लंब। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? लंब। इससे आप ये चीज समझ जाइए कि यह जो चैप्टर है वह लंब से रिलेटेड कुछ चीज के बारे में कह रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आपको पहले थोड़ा सा दूसरे सिस्टम पर ले चलते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन जो यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए उसको एक्सप्लेन करेंगे। आपसे यदि ये पूछा जाए कि दो कर्व के लंब होने का शर्त क्या होता है, दो कर्व के लंब होने का क्या शर्त होता है, तो आपको ध्यान में होगा, 12th क्लास में भी पढ़े होंगे, m1 इंटू m2 बराबर -1। मतलब क्या कि दोनों के ढाल का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो यहां पर भी जो सिस्टम है उसके हिसाब से ऑर्थोगोनल यानी इसमें भी जो है एक कर्व दूसरे कर्व को लंबवत तरीके से काटता है। बस थोड़ा सा अंतर है इसमें कि यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ये शब्द जो ट्रेजेक्टरी शब्द जो यूज हुआ है, तो ट्रेजेक्टरी मतलब होता है कर्व, एक कर्व बहुत सारे कर्व को काटता है एक विशेष नियम के द्वारा। यानी जब एक कर्व, एक वक्र बहुत सारे वक्र के यानी फैमिली ऑफ कर्व्स के को काटते हैं, तो उस स्थिति में जो वह सिंगल कर्व जो बाकी सारे कर्व्स को काटते हैं, सारे वक्र को काटते हैं, तो सिंगल कर्व को ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। जस्ट लाइक यदि वही सिंगल कर्व जो होता है बाकी सारे कर्व को 90 डिग्री पर काटता है, यानी एक राइट एंगल पर काटता है, तो उस स्थिति में उस कर्व को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। मतलब वह ट्रेजेक्टरी जो फैमिली ऑफ कर्व्स को 90 डिग्री पर काटता है, तो उस ट्रेजेक्टरी को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। हमने पूरा जो डेफिनेशंस लिखा है उसको वही लिखा है। पहले मैं आपको ट्रेजेक्टरी को एक चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, मान लिया जाए ये अक्ष हो गया, ये बहुत सारा कर्व है, आप देख रहे हो फैमिली ऑफ कर्व्स। अब एक कर्व ऐसा है जो इसके साथ भी 90, इसके साथ प्रत्येक के साथ वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये वाला जो कर्व है वह ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहलाता है। और यदि सिर्फ कोण बनाता है, मतलब कोण का 90 डिग्री के अलावा कुछ अदर कोण हो, तो उस स्थिति में यह ट्रेजेक्टरी कहलाता है। किसको? ये सिंगल कर्व ही ट्रेजेक्टरी कहलाता है यदि 90 का कोण नहीं बना हो। और वही चीज यदि 90 डिग्री का कोण प्रत्येक कर्व के साथ बनाता है, इसी सिंगल कर्व का नाम होता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। आपको ये तो ध्यान में होगा ही कि दो कर्व के बीच का कोण कैसे निकाला जाता है। खैर मैं उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। दो कर्व के बीच कोण निकालने का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो खैर अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन पर, उसको डील करते हैं। कह रहा है एक कर्व व्हिच कट्स एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। आपको दिखाया था यहाँ पर बहुत सारे कर्व्स खींचे गए थे, यानी फैमिली ऑफ कर्व्स, उसको एक सिंगल रेखा काट रहा था। तो एक कर्व व्हिच कट्स एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स विथ ए सर्टेन लॉ, एक निश्चित नियम के अंतर्गत, देन
द कर्व इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। तो इसी कर्व का नाम, सिंगल कर्व का नाम क्या हो जाएगा? ट्रेजेक्ट्री। अब सीधा सा बात है, दूसरा पार्ट है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री यानी वो जो रेखा होगा, यदि प्रत्येक कर्व के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो वह हो जाएगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो इफ ए कर्व कट्स एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स एट राइट एंगल, 90 डिग्री पर काटता है, देन द कर्व इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, राइट। चलिए अब देखिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री को हम लोग कैसे निकालेंगे। आपको हमने एक चीज आज पूछा था कि जब दो कर्व एक दूसरे को लंब पर काटता है तो उसका क्या शर्त होता है? उसका शर्त होता है m1 इंटू m2 बराबर -1। m1 का मान निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा -1/m2, मतलब एक का मान निकालना हो तो दूसरे को पलट दो। चलिए अब देखिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री दो रूप में दिया रहता है। एक कार्टेशियन कर्व के लिए, मतलब इक्वेशन यदि एक्स वाई के टर्म में दिया हुआ है तो उस रूप में, और एक पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म मतलब आर और थीटा के रूप में जब दिया गया रहे इक्वेशन तो उस रूप में। तो हम यहाँ पर आज जो रूल लिखे हैं ओटी का, रूल टू फाइंड आउट ओटी यानी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। वह ओटी निकालने का तरीका ये किस फॉर्म के लिए है? यह कार्टेशियन फॉर्म के लिए है। तो कार्टेशियन फॉर्म आप समझ जाना, यहाँ हम स्पेशल नहीं लिख रहे हैं, dx dy प्रयोग किया गया है तो आप समझ जाना कार्टेशियन के बारे में दिया गया है। देखिए रूल क्या है, सबसे पहले हम लोग dy/dx निकालते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, dy/dx का मान। उसके बाद फाइंड ए डिफरेंशियल इक्वेशन सच दैट द गिवन कांस्टेंट टर्म इज एलिमिनेट। आपको ध्यान में होगा 12वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए जिससे, यानी अवकल समीकरण ज्ञात करें जिससे उसका अचर पद यानी स्वेच्छाचर उसको एलिमिनेट किया जा सके, हटाया जा सके। तो यहाँ पर भी आपको वही चीज करना है। सबसे पहले तो आप dy/dx निकाल देंगे और दिए गए सवाल में जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा a b c कुछ भी रहे उसको आपको एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो उसके बाद जब एलिमिनेट हो जाएगा कांस्टेंट टर्म तो उसके बाद क्या करता है, नाउ पुट -dx/dy फॉर dy/dx, यानी dy/dx की जगह -dx/dy यूज करना है। उससे क्या होगा, उससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगा और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देना है और जो उसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा वही रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगा, ठीक है। अब मैं आपको इस एक एग्जांपल के द्वारा इस चीज को समझाने का प्रयास करता हूं। Example, find the orthogonal trajectory of the following curves। पहला नंबर क्वेश्चन XY बराबर C दिया गया है। XY बराबर क्या दिया है, C दिया है। तो सबसे पहले इसमें dy/dx निकालना पड़ेगा और ये जो C है ये कांस्टेंट टर्म, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाते हैं तो सॉल्यूशन डिफरेंशिएटिंग, इसको एक मान लो, differentiating both sides with respect to x we get dy/dx of x into y बराबर dy/dx of c। ये कौन सा फॉर्म है, यूवी फॉर्म है।
तो यूवी फॉर्म पर इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 वाई गुना, डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग समझ रहे हो, dy बटे dx इंटू एक्स गुना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये हो गया x इंटू dy बटे dx बराबर माइनस वाई, इसीलिए dy बटे dx बराबर माइनस वाई बटे x। देखो अब हमने जो रिजल्ट प्राप्त किया है, क्या इस रिजल्ट में कांस्टेंट टर्म है? ये जो कांस्टेंट था इसमें तो नहीं है। अब कांस्टेंट नहीं है तो अब आप डायरेक्टली dy बटे dx के जगह पर माइनस dx बटे dy रख सकते हो। यदि यहां से कांस्टेंट नहीं हटता तो आपको कांस्टेंट हटाने के लिए जो भी सिस्टम होता उसको आप लोग प्रयोग करते। तो इसमें आसानी से हट गया, इसको पहले पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक और सवाल बताएंगे इसमें आसानी से नहीं हटेगा, उसको एक दूसरे मेथड का प्रयोग करके हटाएंगे। तो चलिए इसको मान लिए 2, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसके दीवार पे dx की जगह माइनस dx बटे dy। तो यहां लिखते हैं पुटिंग माइनस dx बटे dy फॉर dy बटे dx वी गेट। तो ये हो गया माइनस dx बटे dy बराबर माइनस y बटे x, गुना कर दीजिए x dx बराबर y dy। राइट, अब इसको ही कर लीजिए सेपरेट, तो आप देख रहे हो ही गया है, x वाला dx के तरफ, y वाला dy के तरफ वाला आ गया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो। चलिए दूसरे साइड हम कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग, डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग लिखे, इंटीग्रेशन कर दो आप। x का x स्क्वायर बटे 2 y स्क्वायर बटे 2, और कांस्टेंट तो डालना ही पड़ेगा जब इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो कांस्टेंट के रूप में हम लोग चूंकि c दिया गया था तो एक दूसरा कांस्टेंट डाल देते हैं, k डाल देते हैं प्लस k। आप चाहो तो k स्क्वायर भी डाल सकते हो, k बटे 2 डाल सकते हो, चलो कोई नहीं। x स्क्वायर बटे 2 y स्क्वायर 2 लघुत्तम प्लस 2k, x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 2k, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2 के जगह ये मान लेते हैं। Where 2k equal to a, this is the required orthogonal trajectory. This is the required orthogonal trajectory. समझ गया बात को? तो ये था आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने का एक तरीका। एक और एग्जांपल पर डिस्कस करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए दूसरा। बी नंबर क्वेश्चन है y स्क्वायर बराबर 4ax। चलिए इसका ओटी निकालते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। करते हैं डिफरेंशिएशन dy by dx ऑफ y स्क्वायर
डी बाय डी एक्स ऑफ 4ax, वाई स्क्वायर का हो गया 2y डी वाई बटे डी एक्स, 4ax का 1 होगा ही, चलो 1 नहीं देते हैं, 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया, y डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2a। अब देखो थोड़ा सा फर्क देखो, यहाँ पर पिछले सवाल में हमने देखा कि एक बार डिफरेंशिएशन किए और यह कांस्टेंट टर्म अपने आप हट गया था, लेकिन क्या यहाँ ऐसा हुआ? यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, इससे a का मान निकाल करके इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, जिससे a अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो a का मान यदि हम यहां से निकालें तो ये हो गया 1/2y dy बटे dx, राइट। चलिए अब a का मान को हम लोग रख देते हैं 1 में, इन 1 विकेट। आप समझ रहे हो, यदि यहां से कांस्टेंट हट जाता, मतलब यदि यहां कांस्टेंट नहीं होता तो हम लोग, कांस्टेंट नहीं होता तो हम लोग डायरेक्ट डी वाई बटे डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स बटे डी वाई रखते, बट ये कांस्टेंट टर्म आ गया तो सबसे पहले ए को हटाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग डी वाई बटे डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स बटे डी वाई रखेंगे। तो चलते हैं, एक नंबर जो है वो है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, दिस इंप्लाइड वाई स्क्वायर बराबर 4, a के जगह पर हाफ y डी वाई बटे डी एक्स, तो दूनी 4 और एक y कैंसिल्ड, तो y बराबर आपका होता है 2 डी वाई बटे डी एक्स, है कि नहीं, y की जगह 2 डी वाई बटे डी एक्स। अब देखो डी वाई बटे डी एक्स के जगह पर माइनस डी एक्स बटे डी वाई रखना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। पुटिंग माइनस डी एक्स बटे डी वाई फॉर डी वाई बटे डी एक्स विकेट, तो ये हो गया y इक्वल टू 2 डी वाई बटे डी एक्स, 2 इंटू माइनस डी एक्स बटे डी वाई हो गया। अब इस पे आप वर्क करो भाई, ये हो गया y डी वाई बराबर माइनस 2 डी एक्स, चलो एक तरफ ले जाते हैं 2, ठीक हो गया, y के साथ dy और dx से इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग ये हो गया वाई स्क्वायर बटे 2 प्लस 2x बराबर कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट a दिया हुआ था तो a तो देंगे नहीं, चाहे तो आप k दो चाहे तो ये c दो, चलो हम k दे देते हैं, 2 LCM वाई स्क्वायर प्लस 4x बराबर k, वाई स्क्वायर प्लस 4x बराबर 2k, वाई स्क्वायर प्लस 4x बराबर a, वेयर 2k बराबर a, दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्राइसेक्टेड। चलिए इसको पूरा कर लीजिए।
चलिए इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अब हम लोग इसके वर्क पर चलते हैं। चलिए वर्क पर चलते हैं। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा जाए, y बराबर ax स्क्वायर। दूसरा नंबर क्वेश्चन, वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक्स पर पावर 2/3 जोड़ वाई पर पावर 2/3 बराबर ए पर पावर 2/3। क्वेश्चन नंबर चौथा, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 2ax। तो ठीक है, आप लोग इन सारे सवालों को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से संबंधित जितने भी सवाल आपको दिए गए हैं उसको आप लोग बना लेंगे। कल हम लोग, आज आपको तो इसका कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा है, तो कल हम लोग दो टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला चीज इसके पोलर फॉर्म का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैसे प्राप्त किया जाता है, और दूसरा सेल्फ ऑर्थोगोनल पर हम लोग सवाल किस तरह से बनाएंगे, उससे संबंधित चीजों पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल आपके साथ इसी टाइम पर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।